नमस्कार। देखिए, भगवान गणेश को तो हम सब जानते हैं, है ना? विघ्नहर्ता के रूप में। पर क्या कभी सोचा है कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 अलग-अलग अवतार लिए थे? आज हम गणेश जी के इन्हीं 8 शक्तिशाली स्वरूपों की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं और जानेंगे कि हर एक अवतार का मकसद क्या था। बड़ा ही दिलचस्प सफर होने वाला है ये। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही इतने शक्तिशाली देवता को 8 अलग-अलग रूपों में आने की क्या जरूरत पड़ गई? और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, बाहरी दुनिया की लड़ाइयों में नहीं है। जी नहीं, ये जवाब छिपा है हमारे अपने अंदर की लड़ाइयों में। चलिए इस गहरे रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये अवतार होते क्या हैं, इनकी भूमिका क्या है। फिर हम देखेंगे कि गणेश जी के अलग-अलग रूप कैसे अहंकार और भ्रम से लड़ते हैं, कैसे वे जुनून और गुस्से पर काबू पाते हैं और कैसे लालच और रुकावटों को हटाते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में हम बात करेंगे इन सारी कहानियों के पीछे छिपे गहरे मतलब की। अच्छा, तो सबसे पहले अवतार का मतलब क्या है? देखिए, पौराणिक कथाओं में एक सीधी सी बात कही गई है। जब भी दुनिया का संतुलन बिगड़ता है, मतलब अधर्म बढ़ने लगता है, तब देवता धर्म को वापस पटरी पर लाने के लिए अवतार लेते हैं। उनका हर एक अवतार एक खास बुरी ताकत से लड़ने और उस कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए होता है। और पता है, गणेश जी के अवतारों में सबसे खास बात क्या है? वो सिर्फ बाहर के राक्षसों से नहीं लड़ते, नहीं, उनका हर एक अवतार एक ऐसे असुर का सामना करता है जो असल में हम इंसानों के अंदर की ही किसी बुराई का प्रतीक है। सोचिए जरा, ईर्ष्या, अहंकार, गुस्सा, लालच, ये सब क्या हैं? ये वही भावनाएं हैं जो अंदर ही अंदर हमारी और समाज की शांति को खत्म कर देती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले समूह के अवतारों से। इनका मकसद था हमारे अंदर के सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ना। कौन है वो दुश्मन? अहंकार, घमंड और अज्ञानता। सबसे पहले आते हैं वक्रतुंड अवतार। वक्रतुंड मतलब टेढ़ी सूंड वाले। नाम से ही जाहिर है कि ये रूप हर टेढ़ी, हर गलत चीज को सीधा करने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या उसके विचार। इन्होंने सामना किया मत्सरासुर का, जो कह सकते हैं कि ईर्ष्या और अहंकार का चलता फिरता रूप था। एक ऐसा असुर जिसने अपनी शक्ति से देवताओं तक को परेशान कर रखा था। अब आते हैं एक दंत अवतार पर, यानी एक दांत वाले। इस रूप में गणेश जी ने मदासुर नाम के राक्षस के घमंड को चूर-चूर किया। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। गणेश जी ने उसे खत्म नहीं किया, जी नहीं, बल्कि उसे माफ करके सही रास्ते पर लौटने का एक मौका दिया। ये कहानी हमें बताती है कि जीत का मतलब हमेशा विनाश नहीं होता, कभी-कभी परिवर्तन भी होता है। इसके बाद हैं धूम्रवर्ण अवतार, यानी धुएं के रंग वाले। नाम से ही सोचिए, धुएं जैसा रंग। ये रूप अज्ञान और कन्फ्यूजन के बादलों को हटाने का प्रतीक है। इन्होंने अहंतासुर का अंत किया, जो अपने ही आप में खोया रहने वाला आत्ममोह और अज्ञान का राक्षस था। इस अवतार ने ज्ञान और सच्चाई की रोशनी फैलाई। चलिए अब बात करते हैं उन अवतारों की जिनका मकसद था उन शक्तिशाली भावनाओं पर काबू पाना, जो अगर बेकाबू हो जाएं तो सब कुछ तबाह कर सकती हैं। कौन सी भावनाएं? गुस्सा और इच्छा। यहाँ आते हैं लंबोदर अवतार। लंबोदर, लंबे पेट वाले। इसका गहरा मतलब है, ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो उसे पचा जाने की, यानी उसे स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। इन्होंने सामना किया क्रोधासुर का, एक ऐसा असुर जो मानो सिर्फ और सिर्फ गुस्से से ही बना था। और गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने अपने असीम धैर्य से उसके गुस्से को ही शांत कर दिया और दुनिया में वापस शांति ले आए। अगला रूप है विकट अवतार, यानी भयंकर रूप। ये गणेश जी का एक काफी असाधारण रूप था और इसे लिया गया था एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन के लिए, कामासुर। ये कामासुर कौन था? ये वासना और बेकाबू इच्छाओं का राक्षस था। तो इस अवतार का मकसद था दुनिया के इन्हीं इच्छाओं और जुनून पर जीत हासिल करना। और यहाँ का प्रतीकवाद तो देखिए कितना कमाल का है। विकट अवतार का वाहन है मोर। अब सोचिए, मोर को हम सुंदरता और इच्छा का प्रतीक मानते हैं, है ना? लेकिन गणेश जी उसी मोर पर सवारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उन्हीं इच्छाओं और जुनून पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं अवतारों के आखिरी समूह पर।
इनकी कहानियां हमें लालच, मोह और हाँ, जीवन में आने वाली रुकावटों के बारे में सिखाती हैं। ये हैं महोदर अवतार यानी बड़े पेट वाले। इस रूप में गणेश जी ने सामना किया मोहासुर का। ये भ्रम और लालच का असुर था। इसका काम क्या था? लोगों को दुनियावी चीजों के जाल में ऐसा फंसाना कि वो अपने असली काम, अपने कर्तव्य ही भूल जाएं। महोदर अवतार में गणेश जी ने न सिर्फ उसे हराया बल्कि उसे भी सही रास्ते पर लौटने का मौका दिया। फिर आते हैं गजवक्र अवतार, हाथी जैसी सूंड वाले। ये रूप सीधा सीधा लोभ और लालच को खत्म करने का प्रतीक है। इन्होंने गजमुक्ति नाम के राक्षस का अंत किया, जो कभी न खत्म होने वाले लालच का प्रतीक था। ये अवतार हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि असली दौलत चीजें इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष और संयम में है। और सबसे आखिर में विघ्नराज अवतार यानी बाधाओं के राजा। देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ है। गणेश जी ने ये अवतार विघ्नासुर को हराने के लिए लिया था, एक ऐसा असुर जो अच्छे कामों में रुकावटें डालता था। ये अवतार हमें सिखाता है कि जीवन की हर बाधा को दूर किया जा सकता है और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। और यहाँ भी वाहन का प्रतीकात्मक देखिए, क्या खूब है। विघ्नराज का वाहन है शेषनाग, ब्रह्मांडीय सर्प। शेषनाग को अपार शक्ति, सुरक्षा और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। तो ये वाहन क्या दिखाता है? यही कि इस अवतार का जीवन की हर एक रुकावट पर पूरा का पूरा अधिकार है। तो इन सारी प्राचीन कहानियों का आज के जमाने में हमारे लिए क्या मतलब है? बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। इनके अंदर एक ऐसा संदेश छिपा है जो किसी एक समय या संस्कृति के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है, आज भी। तो सार क्या है इन सब का? सबसे जरूरी बात, ये जो असुर हैं, ये कोई बाहर के राक्षस नहीं है। ये हमारे ही अंदर की कमियां हैं। हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारी अज्ञानता। हर अवतार हमें एक तरह से एक रोड मैप देता है कि कैसे हम अपनी इन कमियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये कहानियां सेल्फ डिसिप्लिन, बैलेंस और सही तरह से जीने का तरीका सिखाती हैं। और ये भी कि जीत का मतलब हमेशा किसी को खत्म करना नहीं होता, बल्कि खुद को बदलना और खुद पर काबू पाना होता है। तो मैं आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये सारे प्राचीन राक्षस सच में हमारी अपनी अंदरूनी कमियों का प्रतीक हैं, तो उनकी ये कहानियां आज के दौर में हमारी अपनी लड़ाइयों को जीतने के बारे में हमें क्या सिखाती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।